दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोंढे तनाव प्रबंधन श्रृंखला का ये चौथा वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और यदि पुराने वीडियोस में आपको कुछ अच्छा लगे, आपके कुछ प्रश्न हो, तो ज़रूर आप कमेंट्स में डालिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपके प्रश्नों के जवाब ही दिए जाएँ। चलिए आरंभ करते हैं ये छोटी सी पंक्तियों से कि केवल सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता, सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता, विचारों में परिवर्तन आने से ही, नए विचार आने से ही नया दिन निकलता है। एक छोटी सी घटना है। एक महिला जो थी वो रोज़ मंदिर जाती थी, रोज़ सुबह बिना नागे आती थी और पुजारी को रोज़ कंप्लेंट करती थी कि रास्ते में मंदिर के दरवाजे पे कई लोग खड़े रहते हैं, मंदिर के गार्डन में कई बच्चे खेलते रहते हैं, वहाँ के कैंपस में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो आप कुछ करो। कई बार बोल दिया पुजारी को। तो पुजारी ने एक दिन उन महिला को बोला, बहन जी इसका जवाब मैं कल दूँगा। कल जब वापस वो महिला ने फिर से यही कंप्लेंट करी तो उस पुजारी ने बोला, बहन जी आप ऐसा कीजिए, कल सुबह जल्दी से पैदल घर से बिना चप्पल जूते पहने और हाथ में एक कलश और गगरी लेके आना, उस पर पानी भरा हुआ रहना चाहिए। पैदल पैदल आना है और एक बूंद भी पानी उस कलश में से छलकना नहीं चाहिए। सुबह वो महिला को ये सब याद था, निकली वहाँ से, घर से पैदल पैदल। पहले वो कार में आती थी और पूरा समय उसका ध्यान था कि एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। धीरे 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 मंदिर पहुँची और मंदिर पे महाराज जी को वो कलश दिया, महाराज जी ने अभिषेक किया, वो सब काम हो गया। फिर महाराज जी ने पूछा, अब पूछिए आपका क्या प्रश्न था। तो बोले आज मेरे को वो प्रश्न याद ही नहीं। तो बोले बस यही तो बात है, आप आ रही हैं यहाँ पे अभिषेक करने के लिए, तो आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती आप अपने मन में तनाव लाती हैं। तो आपसे भी मेरा ये निवेदन है कि जो काम हमको करना है उसी काम को करें, तो आधा तनाव तो आपका ऐसे ही दूर हो जाएगा। बात करते हैं तनाव प्रबंधन में दो प्रकार से, एक तो शारीरिक और मानसिक। तीसरी बात जो मुझे ध्यान में आई प्रबंधन में, तीसरी बात विश्राम, और चौथी बात दिनचर्या में अच्छा सा परिवर्तन होना चाहिए। तो शारीरिक तनाव प्रबंधन और मानसिक तनाव प्रबंधन ये तो हम आगे पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं कुछ विश्राम की, दिनचर्या की। तो विश्राम एक बहुत अनिवार्य रूप से हमारे जो जीवन काल है, जो हमारा दिनचर्या है, उसका एक अंग होना चाहिए। तो सिंपल से फॉर्मूले को हमने उसमें बांटा हुआ है 8-8-8। राजा हो या रंक हो, सबके पास केवल 24 घंटे रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूँ तो मेरे पास ज़्यादा समय, कोई गरीब है तो उसके पास कम समय। अब 8 घंटे को आप क्या करिए, 8-8-8 के 3 स्लॉट में विभाजित कर लीजिए। पहला स्लॉट जो रहेगा वो 8 घंटे एकदम पुरुषार्थ वर्क करिए। जो भी आपका काम है, जहाँ भी आप लगे हुए हो, पूरा समय आप उस काम को करने में दीजिए। उसको बोलते हैं इंटेंस वर्क। पूरा दम लगा दीजिए उस काम करने में। उसके बाद जो अगला वाला 8 घंटे रहेगा वो आप खुद के लिए रखिए। खुद के लिए मतलब आपके परिवार के लिए, आपके रिश्ते नातेदारों के लिए, आपके घर के लिए, आपके कुछ हॉबी हो उसके लिए। आपको गाना आता है, आपको खेल आता है, आप उसके लिए लगाइए। मेरा कहने का मतलब है कि आपको गाना आता है तो 8 घंटे गाना ही नहीं गाना, गाने के लिए भी कुछ समय उसमें रखिए। खेल के लिए, मनोरंजन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ समय रखिए। तो ये 8 घंटे का स्लॉट आप रोज़ अपने लिए रखिए। 8 घंटे हो गए आपके इंटेंस वर्क के, 8 घंटे हो गए आपके खुद की हॉबी के लिए, आपके खुद के लिए, और बचे हुए 8 घंटे आपको विश्राम के लिए चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 8 घंटे सोइए। सोने वाला तो रात को 9 बजे से दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक भी सोता है। उस समय आपके दिमाग को विश्राम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का आप कुछ माहौल बना के रखिए। तो विश्राम में आपका क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं। कहीं भी 10-12 घंटे आराम की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है आप 8 घंटे पूरे सोइए, लेकिन उसमें विश्राम करिए। तो क्वालिटी रखिए, क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी नींद अच्छी होगी, आपके दिमाग को रेस्ट अच्छा होगा, तो निश्चित ही आपका तनाव प्रबंधन उसी प्रकार से हो जाएगा।
आगे अपन बात करते हैं कि ये जो विश्राम चाहिए वो विश्राम कैसे चाहिए। तो विश्राम होने के लिए पहले तो आपको सनलाइट जो है वो आपको कुछ साइकिल बनाती है, कुछ इंटर क्लॉक बनता है, उससे कुछ हार्मोन चेंज होते हैं और रात में आपको उससे विश्राम मिलता है। तो सुबह आप सनलाइट देखेंगे, सूरज की रोशनी देखेंगे तो आपको विश्राम लगेगा। सुबह आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको रात में विश्राम लगेगा। तो मेडिटेशन एम, तो आपको स्लीप जो है वो पीएम पे। आप कुछ एक्सरसाइज करिए। आपने देखा होगा गरीब मजदूर बेचारा काम से आता है, खाना वाना खाता है, सीधे सो जाता है, और हम ही हैं जो बीच वाले जिनको नींद नहीं आती है। तो कुछ विश्राम भी आपको करना चाहिए। अगली बातें जो हैं, ये विश्राम के समय नींद नहीं आती है, तो नींद नहीं आती है इसके कारण हम खुद ही रहते हैं। आपको पता है कि जो हमारा जो दिमाग है वो रात में जो है वो रीजनरेशन का काम करता है। हमारा फ़ोन पूरा भर गया, दिवाली के समय, नए साल पे 2000 मैसेज आ गए, उसको हम डिलीट करते हैं। तो हमारा जो दिमाग है वो भी पूरे समय दिन भर उसमें सूचनाएं इकट्ठी होती रहती है। तो रात को 12 से 4 बजे तक कुछ नया खाली होकर और नई जगह बनती है ताकि नई ऊर्जा से कल काम कर सके। तो अधिकतम लोग क्या करते हैं, रात को 12-1 बजे बाद सोने का काम करते हैं। तो रात के 12 से 4 का समय बहुत अच्छा होता है, उसको विश्राम के लिए रखिए। रीजनरेट होते हैं, रीजनरेशन होते हैं, नए विचार आते हैं, तो वो समय आपको रखना है। दूसरा काम जो है कि कुछ आप जो है वो कि इस प्रकार से नाइट का समय, शाम का समय है कि अब मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज़ नहीं करूँगा, कोई भी डिजिटल ऑर्गन्स का उपयोग नहीं करूँगा, नो स्क्रीन, इस प्रकार से करिए। तो शाम को 7 बजे बाद ऐसा कुछ कोशिश करिए। अपने काम में कुछ जमाइए कि अब मैं कितना ही बिजी आदमी हूँ, लेकिन शाम को 7 बजे बाद मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और इनका उपयोग कुछ जमा के करूँगा, कुछ समय बाद नहीं करूँगा। उसके बाद डिजिटल स्क्रीनशॉट बंद कर देना। रात को इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन सारे इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद कुछ आप जो है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं दिमाग में, तो वो नींद के साथ में उनका कोऑर्डिनेशन होता है, तो उस कोऑर्डिनेशन को जमाने की कोशिश कीजिए। वो कोऑर्डिनेशन कहाँ जमेगा? बिस्तर पे जमेगा। तो बिस्तर तो हम खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, बिस्तर पे बैठ के तो हम ताश खेल रहे हैं, बिस्तर पे देख के तो हम तो टीवी देख रहे हैं, बिस्तर पे बैठ के हम लैपटॉप कर रहे हैं, बिस्तर पे बैठ के और दूसरे नॉवेल पढ़ रहे हैं। तो दिमाग का जो सेंटर है उसको ये आदत होना चाहिए कि बिस्तर जो है वो केवल सोने के लिए और सिर्फ सोने के लिए है। तो जब भी आप बिस्तर पे जाएंगे तो आपको केवल सोना है। अगली वाली बात जो है वो कुछ लाइट्स होती है, जो तेज़ वाली लाइट होती है, जो आपके दिमाग में मेलेटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ाती है, और मेलेटोनिन जो है वो आपको हेल्प करता है सोने में। तो इस प्रकार से करिए। रात को सोते समय अंधेरा बना के रखिए, लाइट, ब्लू लाइट लगाइए, कुछ डिम लाइट लगाइए, ताकि मेलेटोनिन उतना ही सिक्रीट हो जितना आपको नींद के लिए आवश्यकता है। और सबसे लास्ट में कुछ आप सोचिए, ध्यान कीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए। रात को 9 से 10 कुछ ऐसा समय रखिए जब आप कोई विचार नहीं करेंगे, जब अपने दिमाग को खाली रखने की कोशिश करेंगे। तो ये सब करने के बाद, ये मैंने आपको कुछ विश्राम की क्वालिटी बताई अलग अलग। तो ये जब आप करेंगे तो निश्चित ही आपको नींद आएगी। और हम क्या करें, सबका जितने से उम्मीद से ज़्यादा सबके आप भला करिए। जितना आप भला करेंगे उतना आपका तनाव कम होगा। किसी ने सच ही कहा है कि जो फूल बेचता है या फूल बांटता है, कांटे उसको लगते ज़रूर हैं, लेकिन पूरे समय उसके हाथों में फूलों की महक आती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।